गाइस, मैं कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का मॉड्यूल 2.6 सीखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं तो उनमें हम शिफ्टिंग और स्केलिंग कैसे करते हैं। पिछले दो मॉड्यूल्स में हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए शिफ्टिंग और स्केलिंग का प्रोसेस हमने देखा। आज हम यही सेम प्रोसेस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए रिपीट करेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से होता है और क्या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के स्केलिंग और शिफ्टिंग में कुछ फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं क्या। तो जो शिफ्टिंग है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में मोर और लेस सेम है, उनमें कोई खास अंतर नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हम अगर एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल अगर लेते हैं n x ऑफ n, जैसा कि मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होता है तो उसका जो टाइम वेरिएबल है n, उसे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं एज पर कन्वेंशन। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं, जो कि सपोज n इक्वल टू 0 पे 1 है, फिर n इक्वल टू 1 पे भी 1 है, फिर 2 पे, फिर 3 पे और फिर 4 पे। यानी कि n इक्वल टू 0 से 4 तक वो उसकी वैल्यू 1 है और 0 से पहले और 4 के बाद x ऑफ n की वैल्यू 0 है। तो अब इस सिग्नल को हम अगर शिफ्ट करते हैं बाय 2 टाइम यूनिट्स, लेट्स से अगर हमारे पास x ऑफ n माइनस 2 है, तो जैसा कि हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के लिए देखा था कि अगर हमारे पास x ऑफ t माइनस टी नॉट है और अगर टी नॉट पॉजिटिव है तो वो डिले होता है, यानी कि सिग्नल हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। उसी तरीके से डिस्क्रीट टाइम केस में भी अगर हमारे पास x ऑफ n माइनस एन नॉट है और एन नॉट अगर पॉजिटिव है तो वो हमारा सिग्नल डिले होगा, यानी कि राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पहले जो हमारा सिग्नल 0 पे जो स्टार्ट हो रहा था वो 0 पे स्टार्ट होने के बजाय अब n इक्वल टू 2 पे स्टार्ट होगा, यानी कि 2 पे हमारे पास उसकी वैल्यू 1 होगी, फिर 3 पे 1 होगी, फिर 4 पे 1 होगी, फिर 5 पे 1 होगी और फिर लास्ट में 6 पे 1 होगी। आगे फिर वो 0 रहेगा। तो जो पहले हमारा जो 0 पे जो वैल्यू थी वो अब 2 पे आ गई है, जो हमारी 4 पे जो वैल्यू थी वो अब 6 पे आ गई है और इसके बीच में सारी वैल्यूज इक्विवेलेंटली शिफ्ट हो गई है। उसी तरीके से जैसे हमने ये राइट साइड में शिफ्ट किया, उसी तरीके से हम लेफ्ट साइड में भी शिफ्ट कर सकते हैं। सपोज हमारे पास x ऑफ n प्लस 1 हम अगर लेते हैं, तो जैसा कि अगेन हमने कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में देखा था कि अगर हम x ऑफ t प्लस 1 अगर करते हैं तो वो जो हमारा सिग्नल है वो 1 टाइम यूनिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी हमारा सिग्नल 1 टाइम यूनिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि अब हम -1 से शुरू करके हम जाएंगे 3 तक, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वो n इक्वल टू 4 के लिए डिफाइन था। तो हम अगर उसे 1 टाइम यूनिट से लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो n इक्वल टू 4 की जगह n इक्वल टू 3 तक ही जाएगा। तो यहां तक कंटिन्यूअस टाइम केस और डिस्क्रीट टाइम केस एकदम बराबर है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूअस टाइम केस में आप जो टाइम शिफ्टिंग है वो कितने भी टाइम यूनिट्स के लिए कर सकते थे। 1 टाइम यूनिट के लिए, 0.5 टाइम यूनिट्स के लिए, 0.75 टाइम यूनिट्स के लिए, 5.3 टाइम यूनिट्स के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं। लेकिन डिस्क्रीट टाइम केस में क्योंकि हमारा सिग्नल सिर्फ डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड है, तो इस केस में जो टाइम डिले है या टाइम एडवांस है, यानी कि जो टाइम शिफ्टिंग है, वो आप सिर्फ इंटीजर टाइम के लिए कर सकते हैं, यानी कि x ऑफ n प्लस हाफ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दैट इन डिस्क्रीट टाइम
शिफ्ट इज बाय इंटीजर टाइम यूनिट्स। अब आप जब थोड़े एडवांस्ड जब सिग्नल प्रोसेसिंग पढ़ेंगे तो उसमें कुछ मेथड्स हैं जिससे आप हाफ इंटीजर टाइम डिले भी कर सकते हैं, लेकिन इस कोर्स में हम उन कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे। तो हमारे लिए बेसिक लेवल पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को आप जब शिफ्ट करेंगे तो आप इंटीजर टाइम यूनिट्स के लिए ही करेंगे। तो ये था शिफ्टिंग, जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल प्रोसेस है। अब देखते हैं कि अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को अगर आप स्केलिंग करते हैं तब उनमें कैसी तब्दीली आती है। तो अभी हम स्केलिंग इन डिस्क्रीट डोमेन देखेंगे। यहाँ पे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं डिस्क्रीट टाइम और कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के अंदर में। तो वापस से हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था हम उसे ही लेते हैं, जो कि 0 पे 1, फिर 0 से लेके 4 तक जो 1 था। अब हम एक स्केल्ड वर्जन लेते हैं x ऑफ 2n। तो जैसा कि हमने अगेन कंटिन्यूअस टाइम में देखा था कि हम अगर एक सिग्नल को अगर स्केल करते हैं, यानी कि हम x ऑफ t की जगह अगर x ऑफ at लेते हैं, तो a अगर 1 से बड़ा है तो वो सिग्नल कंप्रेस हो जाता है, और a अगर 1 से छोटा है तो वो सिग्नल एक्सपैंड हो जाता है। तो उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे हमने x ऑफ 2n लिया है तो वो सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो अब हम x ऑफ 2n इक्वल टू y ऑफ n लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसकी वैल्यूज कहाँ पे आती है। सो y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 अगेन, क्योंकि 2 इंटू 0 करने से 0 ही मिलता है हमें। फिर हम लेते हैं y ऑफ 1 विच इज इक्वल टू x ऑफ 2 इंटू 1 विच इज x ऑफ 2 विच इज अगेन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम y ऑफ 0 से y ऑफ 1 पे गए तो हम x ऑफ 0 से x ऑफ 2 पे हम जंप कर गए, x ऑफ 1 बीच में गायब हो गया। कंटिन्यूअस टाइम केस अगर ये होता तो हम y ऑफ 0.5 ले सकते थे जिससे हमारा x ऑफ 1 आ जाता, लेकिन क्योंकि ये डिस्क्रीट डोमेन है यहाँ पे हम y ऑफ 0, 1, 2, -1 सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो x ऑफ 1 है वो हमारा ओमिट हो जाएगा, उसकी वैल्यू हमारी लॉस हो जाएगी। उसी तरीके से फिर हम y इक्वल टू 2 लेते हैं क्योंकि हम y इक्वल टू 1.5 ले नहीं सकते। सो दैट इज इक्वल टू x ऑफ 2 इंटू 2 विच इज x ऑफ 4 विच इज अगेन इक्वल टू 1। तो यानी कि अब हम देख सकते हैं कि पहले जो हमारा सिग्नल x जो 0 से 4 में जो डिफाइन था, अब वो y डोमेन में 0 से 2 तक डिफाइन हो गया, यानी कि कंटिन्यूअस टाइम केस की तरह का ये सिग्नल हमारा कंप्रेस हो गया है। तो अभी सिग्नल को हम अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाएगा 0 पे 1, फिर 1 पे 1 और फिर 2 पे 1 और उसके बाद वो 0 रहेगा। तो हमारा सिग्नल कंप्रेस हो गया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कंटिन्यूअस टाइम और डिस्क्रीट टाइम में कि डिस्क्रीट टाइम केस में जब हमने उसे इस तरीके से स्केल किया तो हमारा कुछ इंफॉर्मेशन लॉस हो गया। जो हमारा ये जो वैल्यू थी x ऑफ 1 और x ऑफ 3, ये वैल्यूज दोनों हमारी लॉस हो गई। तो इन दिस केस देयर इज इंफॉर्मेशन लॉस, जो कि हमारा कंटिन्यूअस टाइम केस में नहीं होता है। तो आप डिस्क्रीट टाइम सिस्टम में या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में अगर आप स्केलिंग कर रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो इंफॉर्मेशन लॉस हुआ है वो आपके सिस्टम परफॉर्मेंस को इफेक्ट ना करे। अब x ऑफ 2n की जगह पे हम अगर इसे अगर स्केल किसी और नंबर से करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। अब हम 1 से छोटा नंबर लेंगे स्केल करने के लिए। सपोज हम x ऑफ n की जगह अब हम स्केल करते हैं x ऑफ n बाई 2 से, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने की जगह अब हम 2 से उसे डिवाइड कर रहे हैं। तो उसे हम लिखते हैं सपोज y ऑफ n और देखते हैं कि वो सिग्नल क्या होता है।
तो यहाँ पे अब y ऑफ 0 अगेन विल रिमेन x ऑफ 0, क्योंकि आप 0 को मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही रहता है, विच इज इक्वल टू 1। फिर अगर हम y ऑफ 1 लेते हैं, सो दैट इज इक्वल टू x ऑफ 1/2। अब x ऑफ 1/2 क्या है, वो तो डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर हम इसे ले लेंगे इक्वल टू 0। सो एनी टाइम यूनिट विच इज अनडिफाइंड, उस टाइम पे सिग्नल की वैल्यू को हम 0 मान लेंगे। फिर y ऑफ 2 पे हमारा जो सिग्नल है वो हो जाएगा x ऑफ 2/2 विच इज इक्वल टू x ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कंटिन्यूअस टाइम केस के जैसे हमारा ओरिजिनल सिग्नल था वो अब एक्सपैंड हो गया है, यानी कि हमारा 0 पे तो वो 1 है, पर n इक्वल टू 1 पे वो 0 है, फिर n इक्वल टू 2 पे वो वापस से 1 है, उसी तरीके से n इक्वल टू 3 पे वो 0 है, बिकॉज y ऑफ 3 इज x ऑफ 3/2, और 3/2 पे x डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो n इक्वल टू 3 पे y इज अगेन 0। फिर 4 पे वो 1 है, 5 पे 0 है, 6 पे अगेन 1 है, 7 पे 0 है, और 8 पे फिर से वो 1 है, और उसके बाद फिर से 0 है। तो कंटिन्यूअस टाइम के केस में जैसे हमारा एक्सपेंशन हुआ था, डिस्क्रीट टाइम केस में भी हमारा वो सिग्नल एक्सपैंड हुआ है, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि कंटिन्यूअस टाइम केस में जब हम सिग्नल को एक्सपैंड करते हैं तो बीच में जो वैल्यूज हैं वो अपने आप भर जाती हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस टाइम केस में हमारे पास हर रियल वैल्यू ऑफ टाइम के लिए सिग्नल की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है। लेकिन डिस्क्रीट टाइम केस में क्या होता है कि हमारे पास सिग्नल की वैल्यू क्योंकि सिर्फ डिस्क्रीट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल है, तो बीच का जो टाइम इंस्टेंट है उसमें हम उस सिग्नल की वैल्यू को 0 मान लेते हैं। लेकिन अगेन आप जब कोई एडवांस सिग्नल प्रोसेसिंग का कोर्स करेंगे जैसे कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, तो उसमें आप देखेंगे कि ये जो बीच की जो वैल्यूज हैं जो कि अभी 0 है, इनको भरने का एक तरीका है जिसे हम इंटरपोलेशन कह सकते हैं। इस कोर्स में हम इसके बारे में नहीं सीखेंगे, बट अगर आप कोई एडवांस्ड कोर्स करते हैं सिग्नल प्रोसेसिंग में तो आप इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये जो प्रोसेस है कंप्रेशन का और एक्सपेंशन का, इसका सैम्पलिंग में बहुत असर पड़ता है। सैम्पलिंग आपको मैंने पहले एक मॉड्यूल में बताया था कि आप अगर एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को अगर आप डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। और जैसा कि आपको याद होगा, जब सैम्पलिंग हम करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमें दिमाग में रखना होता है कि जो सैम्पलिंग टाइम है या जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितना होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सैम्पलिंग टाइम को अगर आप बहुत ज़्यादा रखेंगे, यानी कि आप बहुत टाइम गैप दे के अगर आप सैम्पलिंग करेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन लॉस हो सकता है। और अगर आप बहुत कम टाइम गैप में अगर सैम्पलिंग करेंगे तो हो सकता है कि आप इतना डेटा कलेक्ट कर लें जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, जो आपके एनालिसिस के साइज और कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत बढ़ा देगा। तो सैम्पलिंग टाइम को डिसाइड करना बहुत ही क्रिटिकल फेज होता है, और वहां पे कई बार एक बार सैम्पलिंग करने के बाद में आपको वो सैम्पलिंग टाइम को चेंज करना पड़ता है, जहां पे ये स्केलिंग इन डिस्क्रीट डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसे हम अप सैम्पलिंग या डाउन सैम्पलिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम आगे एक वीडियो में देखेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए ये समझना जरूरी है कि स्केलिंग और शिफ्टिंग कंटिन्यूअस टाइम केस में, डिस्क्रीट टाइम केस में सिमिलर होती है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं। इन पर्टिकुलर बिकॉज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ऑफ टाइम के लिए डिफाइंड होता है। थैंक यू।